ठीक है, तो लेक्चर नंबर 10 जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 का टॉपिक क्या है? द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, जो इंटरनेशनल तौर पे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को फूड के लिए और एग्रीकल्चर के लिए ट्रीट किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट एग्रीकल्चर जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, एग्रीकल्चर जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में क्या चीज़ है जो ख़ास है? ठीक है, टू फीड द वर्ल्ड। ठीक है, क्या किया जाता है कि वर्ल्ड को फीड किया जाता है। वी आर नीड दिस रिसोर्सेज, हमें इन तमाम रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैव बीन शेयर्ड एंड एक्सचेंज ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ठीक है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स से ये जो है एक्सचेंज हो रहा है, एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे हैं। ठीक है, मोस्टली इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ए सिंगल कंट्री ऑफ रीजन। ठीक है, सिर्फ एक कंट्री के एक हिस्से से ये नहीं होता, ये हर जगह पे जिस जिसका जो जो स्कोप है, जहाँ पे जो जो होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, कंट्रीज़ एंड रीजन आर इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे ऑल डिपेंड फॉर देयर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑन क्रॉप्स दैट ऑरिजिनेटेड एल्सवेयर। ठीक है, जहाँ भी जो चीज़ है वो दूसरी कंट्री में कन्वर्ट कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर चावल हमारे हैं तो बाहर के ममालिक में नहीं है, तो हम चावल जो है उनको भेज रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास नहीं है वो हम वहाँ से बाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। ठीक है, फेयर एंड इक्वाइटेबल बेनिफिट शेयरिंग फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद आर्टिकल 5 आ जाते हैं, आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 9। आर्टिकल 5 क्या है? कंजर्वेशन होती है, एक्सप्लोरेशन होती है, उसके अंदर कलेक्शन होती है, कैरेक्टराइजेशन होती है, एवेल्यूएशन, डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है, 6 क्या है? सस्टेनेबल यूज़ ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो कोई फजूल ज़ाया जो है उसका यूज़ नहीं किया जाता। The contracting parties shall develop and maintain appropriate policy and legal measures that promote the sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture। ठीक है, इसको क्या जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, पैदा किया जाता है, इसको मेंटेन, इसी एक पॉलिसी को मेंटेन किया जाता है, लीगल तरीके से मुहैया किया जाता है, इसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, ताकि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं वो हर किसी के लिए एज अ फूड या जहाँ पे जो नहीं है उनको पहुँचाई जाए। आर्टिकल 9 के है फार्मर्स राइट। ठीक है, फार्मर्स की जो राइट है उनको मिलने चाहिए, ऐसे ना हो कि वो बेचारे हमारे लिए खुराक पैदा करते रहे और उनको उनके राइट्स जो हैं मिले ही ना। Recognition of the enormous contribution that farmers and their communities have made and continue to make the conservation and डेवलपमेंट ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, वो क्या करते हैं कि प्लांट को डेवलप करते हैं, उनको कंजर्व करते हैं। फार्मर राइट्स इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड राइट टू पार्टिसिपेट इक्वेटिवली इन बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया कि उसके प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ये बेनिफिट्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, नेशनल जो डिसीजन लिए जाते हैं अबाउट प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रियलाइजिंग दीज राइट। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट जो है वो इसकी ज़िम्मेदार होती है कि वो उनके जो हकूक़ हैं उनको दिए जाएँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 में सिंपल सा था कि इंटरनेशनल तौर पर जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फूड और एग्रीकल्चर के लिए ट्रीट किया जाता है वो उससे था। ठीक है, ये था लेक्चर नंबर 10। छोटा सा जो चीज़ आपको नहीं समझ आई वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।